जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके बहुत दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। ऐसे भक्त जो उनसे सख्य भाव रखते थे, यार कह के बुलाते थे श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी भी उनके साथ खूब लीलाएं करते थे, खूब हास विलास विनोद सब करते थे। उनका नाम है श्री ग्वारिया बाबा। ग्वारिया नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि वे कहते थे जब मेरा श्री कृष्ण ही ग्वालिया है, मैं भी उसका सखा हूँ तो मैं भी तो ग्वालिया हूँ। तो श्री कृष्ण जी के स्वरूप में ही रहते थे, ग्वाल बाल के वेश में रहते थे, इसलिए नाम ही पड़ गया था ग्वारिया बाबा। तो ग्वारिया बाबा का जन्म सन 1843 में हुआ, बुंदेलखंड के एक ब्राह्मण परिवार में है। बचपन से ही उनके हृदय में अपार वैराग्य था, उदासीनता थी, ठाकुर जी के प्रति अद्भुत प्रेम भाव था। लेकिन इन सबसे घर वालों को बड़ी चिंता होने लगी क्योंकि संसार से उदासीन रहते थे, वे ठाकुर जी से अपार प्रेम करते थे। तो यही सब देख के इन्हीं सब की चिंता में कि कहीं वैराग्य ना ले ले, उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही आपका विवाह कर दिया। पत्नी बहुत सुंदर थी आपकी, लेकिन फिर भी उनके प्रति आसक्ति उतनी नहीं थी। एक समय के बाद उनकी पत्नी के संतान उत्पत्ति का समय आया और प्रसव काल में अपनी पत्नी की पीड़ा देखकर कि ये संसार कैसा है, कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है यहाँ, वही अपनी पत्नी की पीड़ा को देखकर आपके हृदय में वैराग्य की अग्नि प्रचंड हो गई। बचपन से ही उदासीन तो थे ही, लेकिन आज ये घोर पीड़ा देखकर वो वैराग्य दोबारा प्रज्वलित हो उठा और उसी क्षण उसी रात्रि में सब कुछ त्याग कर चल दिए वहां से। मानो उस समय उनका कोई जोर ही नहीं चला अपने पर। हृदय में इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि विवश हो गए सब कुछ त्याग करने पे। सब त्याग कर जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, श्री कृष्ण जी की खोज करने के लिए भटकते रहे। बहुत दिनों तक तो भटकते रहे। कृष्ण जी के प्रति सखा भाव तो था ही, तो हर जगह यार तुम कहाँ हो ऐसे कह के पुकारते, अपने यार की याद में दिन रात रुदन करते, भटकते रहते, उन्हें पुकारते रहते। और ऐसे ही घूमते घूमते पहुंच गए वे दतिया। लेकिन अपने शरीर की तो कोई सुधबुद्ध थी ही नहीं, चिंतन केवल अपने यार श्री कृष्ण जी का था। तो एक कुंड में, एक तालाब में जाके खड़े हो गए और श्री कृष्ण जी का चिंतन करने लगे। ऐसी समाधि लगी कि आसपास क्या हो रहा है, कौन है, कुछ होश ही नहीं। आसपास के लोग चिल्ला रहे थे, अरे निकालो इस बाबा को, कौन है ये नवयुवक बाबा, आसपास घड़ियाल है, खा जाएगा इन्हें। सब बाबा को आवाज देते, ग्वालिया बाबा को, अरे ओ बाबा सुनता नहीं, तेरी मौत आई है क्या, देखता नहीं तालाब में घड़ियाल तैर रहे हैं, बाहर निकल आओ। लेकिन ग्वालिया बाबा के कान पे तो जू तक नहीं देख रही थी, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। तब तो दतिया के राजा का जो चौकीदार था वो चीख चीख कर कह रहा था कि बाहर आ जाओ, घड़ियाल तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन ग्वालिया बाबा तो निश्चल समाधिस्थ वहीं खड़े रहे, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था उन्हें, ना उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था, ना घड़ियाल दिख रहे, ना चौकीदार दिख रहे, ना उनकी आवाज सुनाई दे रही। अब चौकीदार आदि सब चीख चीख के बुला बुला के हार गए। राजा के पास खबर भेजी गई, राजा भी कुछ कर्मचारियों के साथ वहां भाग आए। सबने देखा कि ये नवयुवक बाबा वहीं खड़ा है। उनकी निर्भीकता देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। कोई कोई उन्हें खूब डांटने लगा, डपटने लगा कि तालाब से निकल आओ। राजा ने भी आज्ञा दी राज कर्मचारियों को, जबरदस्ती से निकाल के लाओ। तब तो राज कर्मचारी जबरदस्ती पकड़कर उन्हें निकाल कर लाए, राजमहल में ले गए। अब तो ये ग्वालिया बाबा सबकी चर्चा का विषय बन गए। कोई कहे कि पागल है ये, जान पूछ कर मौत के मुंह में जाता है, पता नहीं क्या हो गया है इसे, राज आज्ञा का उल्लंघन करता है, इतना साहस है, जरूर दंड मिलेगा। कोई कहता नहीं नहीं, पागल नहीं है ये, जरूर अपने जीवन से असंतुष्ट है, इसलिए आत्महत्या करने के लिए घड़ियाल के बीच गया है। लेकिन कोई कोई कहता नहीं, ना तो ये पागल है, ना ये हतभाग्य है, ये युवक जरूर कोई महापुरुष है, देखते नहीं हो इसके ललाट पे कितना तेज है।
राजा भी भक्त हृदय था, देखते ही समझ गया कि अवश्य ही ग्वारिया बाबा कोई महापुरुष ही है। उनकी निर्भीकता, उनकी वैराग्य, निष्ठा, भक्ति, बुद्धिमत्ता सबसे वे प्रभावित हो गया था। जब बाहरी चेतना आई, देखा राजमहल में, तब तो राजा ने आग्रह किया कि अब आप कहीं ना जाए, यहीं राजमहल में ही रहिए। और ग्वालियर बाबा भी उनके आग्रह को टाल नहीं सके, वहीं रह गए राजमहल में। राजा भी अधिक से अधिक उनका संग करता, उनकी सलाह से ही राज कार्य संभालता। दतिया का भी एक नया युग आरंभ हो गया। अब तो गांव गांव में भक्ति का प्रचार होने लगा, कथा कीर्तन होने लगे, सत्संग की बाढ़ आ गई दतिया में। सब और आनंद हो गया ग्वालियर बाबा के आने से। ग्वालियर बाबा संगीत से बहुत प्रेम करते थे, स्वयं भी अच्छे संगीतज्ञ थे, पर उन्हें नाद सिंधु के साक्षात्कार को प्राप्त करना था। धुन लगी हुई थी कि कहाँ इसका स्रोत है, हमें वो नाद सिंधु चाहिए। और इसी धुन में एक दिन दतिया छोड़कर कहीं चले गए वे। गुप्त स्थानों पे रहते, पर्वतों में रहते, कठोर तपस्या करते कि जिससे नाद सिंधु का उन्हें साक्षात्कार हो जाए। अंत में संगीत की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। सब मनोकामना सिद्ध हुई, उन्हें नाद सिंधु का दर्शन प्राप्त हुआ और उसके बाद वे वृंदावन चले गए। वहां रास मंडलियों के स्वरूप को बहुत तरह की संगीत की शिक्षा प्रदान करने लगे, संगीत का प्रचार करने लगे। कितने ही संगीताचार्य थे जो उनसे शिक्षा लेने आते थे, और आप एक महान संगीताचार्य के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। सब और आपकी प्रसिद्धि फैल रही थी। बड़े बड़े संगीतज्ञ आते थे आपसे अपनी उलझने सुलझवाने। एक बार उस समय के भारत के संगीत सम्राट श्री विष्णु दिगंबर जी उनके पास आए। तब आप यमुना जी के तट पे बैठे हुए थे, अपने यार श्री कृष्ण जी की मधुर लीला में खोए हुए थे, लीला चिंतन कर रहे थे, मगन थे। बाहर दिशा का कोई ज्ञान नहीं था आपको, केवल आंखें खुली थी, लेकिन चिंतन ठाकुर जी का था। कुछ पता ही नहीं चला कि उन्हें विष्णु दिगंबर जी आए हैं। लेकिन जब बाहरी चेतना आई, देखा कि विष्णु दिगंबर जी आए हैं, तब तो तुरंत विष्णु दिगंबर जी ने उनके चरणों में माथा टेक दिया और कहा, महाराज, एक सरगम हमसे ठीक नहीं बैठ पा रही, बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, कृपा कीजिए हमें वो सरगम बता दीजिए। तब तो बाबा ने सहज स्वरूप में कहा, ठीक है, पद बोलो। विष्णु दिगंबर जी ने पद कहा और उसी क्षण बालू पर आपने सरगम लिख दी। विष्णु दिगंबर जी देख के आश्चर्यचकित हो गए। पद सुनते ही आपने बिना वाद्य यंत्र के सरगम निकाल दी। बहुत प्रसन्न हुए, समझ गए उनकी कहाँ त्रुटि थी, संतुष्ट हुए वहां से। लेकिन ग्वालियर बाबा का संगीत जो था वो दैनिक जीवन का मुख्य अंग नहीं था। संगीत प्रेम तो केवल श्री कृष्ण प्रेम का एक अंग था। श्री कृष्ण जी के लिए ही संगीत बजाते थे, उन्हीं के लिए संगीत सीखना चाहते थे, सब कुछ उन्हीं को तो अर्पण था। क्योंकि मनुष्य जिनका चिंतन करता है उसी का सा हो जाता है, उसी के गुण उनमें आने लगते हैं। तो बाबा श्री कृष्ण जी का चिंतन करते थे, वो श्री कृष्ण जी जो नंदग्राम के ग्वालिया थे, इसलिए उनकी वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल सब ब्रिजवासी ग्वालियर जैसी ही थी। ग्वालियर बाबा ही तो कहते थे इसलिए लोग उन्हें। अब चिंतन करते करते श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तो वही गुण इनमें भी आने लगा था। संगीत से प्रेम इसीलिए ही था क्योंकि श्री कृष्ण जी को संगीत से प्रेम था, और वहीं रहते रहते श्री कृष्ण जी से प्रेम दिनों दिन बढ़ता जा रहा था आपका। अब तो श्री कृष्ण जी के विरह में कभी आप ब्रजरज में लोटपोट होते, कभी यमुना जी के किनारे बालुका में बैठकर घंटों घंटों श्री कृष्ण जी के नाम का कीर्तन करते, कभी रास मंजली के बीच रहकर रास को देखते हुए घंटों खड़े खड़े रास बिहारी को एकटक देखते रहते, कभी उन्हें देख के हंसते, कभी रोते, कभी स्फूर्ति में उनका दर्शन देख के हाथ बढ़ा के दौड़ पड़ते उनकी ओर, उन्हें अपने हृदय से लगाने। कभी स्फूर्ति भंग होने पर, आवेश खंडित होने पर, हाँ कृष्ण, हाँ श्याम सुंदर, हाँ मदन मोहन कहते हुए रुदन करते हुए मूर्छित हो जाते, भूमि पर गिर पड़ते। कभी श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए निरंतर अश्रुपात करते, कभी उनकी बंसी सुनने के लिए उत्कंठित हो जाते,
नाचने लगते, व्याकुल हो जाते उनका स्पर्श करने के लिए। कभी श्री कृष्ण जी को ढूंढने के लिए कालिया देह जाते, कभी नंदग्राम जाते, कभी गोकुल जाते, कभी गोवर्धन में उनको खोजते, कभी सेवा कुंज, कभी निधि कुंज। हर ओर अपने यार श्री कृष्ण जी को खोजते रहते, ढूंढते रहते, पुकारते रहते। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए भटकते भटकते। अपने यार की याद में तड़पते तड़पते, उनके दर्शन ना होने के कारण व्याकुल होते होते बहुत समय बीत गया। लेकिन सखा भाव था, दासे भाव होता तो रोते रहते, पुकारते रहते, लेकिन सखा की तो अपनी ठसक होती है, तो वही अभिमान इनके में भी जागा। अब तो गालियां देनी शुरू की, गुस्सा होना शुरू किया, अपने यार से रूठना शुरू किया। कहा, सुना था तुम बड़े दयालु हो, बड़े प्रेमी हो, जो तुम्हारी ओर एक पग बढ़ता है तुम 10 पग उसकी ओर दौड़ कर आते हो। पर लेकिन मुझे तो धोखा ही मिला। तू बड़ा निर्दयी है, क्रूर है तू। तुझसे यारी करके केवल पछताना ही पड़ा मुझे। तुझसे यारी करना तो ऐसा है जैसे मरुस्थल में प्यासी की तरह रो रो कर तड़प तड़कर मर जाना है। बस हो गई तेरी मेरी यारी, और नहीं यारी निभानी तुझसे। तुझे अपने युवराजपन का अभिमान है ना, तुझे लगता है ना तो ब्रिज का युवराज है और मैं एक साधारण ग्वारिया हूँ, तो ठीक है, अब बात नहीं करूंगा तुझसे। कभी मिलेगा तो भी बात नहीं करूंगा तुझसे, मुंह उठाकर देखूंगा भी नहीं तेरी ओर। खत्म तेरी मेरी यारी। खूब सुना दिया श्री कृष्ण जी को। लेकिन ऐसा रोष हुआ, ऐसा रूठना हुआ कि ग्वारिया बाबा ने अब सच में मंदिर जाना बंद कर दिया, रास देखना बंद कर दिया, श्री कृष्ण जी के कथा कीर्तन सुनने बंद कर दिए, और तो और स्वयं बंद किए सो किए। जो कोई ये सब कार्य करते दिख जाते, रास देखते दिख जाते, कथा कीर्तन करते दिख जाते, भजन करते दिख जाते, तो उसको जाके और बोलते, दादा भैया मेरी मानो, ये बाके के चक्कर में मती पड़ो, कुछ हाथ नहीं आएगा, बड़ा निष्ठुर है ये, केवल गोपियों के साथ हुड़दंग करना जानता है ये। हमारी सुधि लेने की कोई चिंता नहीं, इसे कोई परवाह नहीं हम लोगों की, बेकार है इसके चक्कर में पड़ना। अब श्री कृष्ण जी तो बड़े परेशान, भला उन्हें ये कहाँ सहन हो कि उनका ये प्यारा सखा रूठ के बैठ गया, न तक कथा में आता, न कीर्तन में आता, न उनसे मधुर मधुर वार्तालाप करता, स्वयं तो रूठा और बाकी भक्तों को भी तोड़ने में बहकाने में लगा हुआ है, सबको हमसे दूर कर रहा है। इतना श्री कृष्ण जी कहाँ सहन कर पाते। तो एक दिन अचानक श्री कृष्ण जी ने कृपा करने का निश्चय कर लिया। गोधूली का समय था, संध्या समय था। ग्वारिया बाबा रमन रेती में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा सामने से एक बहुत विशाल सुंदर गायों का झुंड चला आ रहा है, और बीच में किशोर श्री श्याम सुंदर 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 अपनी नील छटा बिखेरते हुए आ रहे हैं। प्यारी क्याली अलकावली उड़ रही है, बांसुरी का मत स्वर कानों में पड़ रहा है, चारों ओर की वायु सुगंधित हो गई है। बड़ी बड़ी आंखों से अपने मित्र को निहार रहे हैं वे। अब तो जैसे ही निकट आए तो प्यारी प्यारी मुस्कान बिखेर रहे, अपनी मोहिनी चला रहे हैं ग्वालिया बाबा पे। देखते ही तुम ग्वालिया बाबा स्तब्ध, हृदय में आनंद छा गया। ये तो मेरा श्याम सुंदर है, मेरा सखा है, सुंदर मोरपंख धारण किए हुए, पीतांबर ओढ़े हुए है, गले में वनमाल धारण किए हुए है, बड़े बड़े नेत्रों से मुझे देख रहा है। अरे ये तो मेरा यार है, ये आ गया सच में। शरीर में इतना आनंद हुआ कि सब अभिमान चला गया। वे यार से मिलने की, उसकी तरफ मुंह उठा के ना देखने की अपनी पूर्व प्रतिज्ञा भूल बैठे। स्तब्ध होकर खड़े होकर सजल नयन से अपने प्यारे यार को निहार रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं कि सच में श्री कृष्ण जी आ गए मुझसे मिलने। तभी तो थोड़ी देर में श्री कृष्ण जी भी अपने प्यारे सखा की ओर देखने लगे, और फिर तो दोनों ने एक दूसरे को अपनी भुजाओं में कसकर लपेट लिया, प्रगाढ़ आलिंगन दिया, अपने हृदय से लगा लिया। दोनों आत्महारा से हो गए। खूब आनंद से काफी देर तक गले लगे रहे, हृदय से लगे रहे, अश्रुपात करते रहे। जब थोड़े शिथिल पड़े तब तो श्री कृष्ण जी ने गदगद कंठ से बोला, ग्वारिया मैं कब से तुमसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूँ,
तुम अब आए हो मुझसे मिलने। अब उड़ता चोर कोतवाल को डांटे, वही स्थिति हो गई। अच्छे खासे थे ग्वालिया बाबा, सब अभिमान भूल चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण जी के इतना कहते ही बाबा का वो सोया अभिमान फिर जाग पड़ा और कह दिया, अच्छा रहने दे, झूठ क्यों बोलता है? तू मुझसे मिलना चाहता तो मेरे पास आ नहीं जाता पहले। तू तो विज का युवराज है ना, मेरे पास क्यों आएगा? और इतना कह के ग्वालिया बाबा रूठ कर जाने लगे वहां से। अब तो श्याम सुंदर ने फिर पुकारा, अरे ग्वालिया, अब कब मिलेगा मुझसे? तब तो ग्वालिया बाबा ने कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो वृंदावन में ही रहता हूँ, जब तुम्हें जरूरत हो तो आके मिल लेना। और कहते हुए बाबा आगे बढ़ गए। और अभी से प्रथम दर्शन से ही श्याम सुंदर और ग्वालिया बाबा की मैत्री का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। तो अब श्याम सुंदर ग्वालिया बाबा के साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं, क्या हास विलास होता है, क्या व्यंग करते हैं, क्या लीलाएं होती है, उन्हें कभी प्रत्यक्ष कभी छद्म वेश में कैसे सताते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।